नमस्कार दोस्तों, लॉ गीक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग लीगल लैंग्वेज एंड लीगल राइटिंग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आप आज के लेक्चर को। हमारे चैनल पर लीगल लैंग्वेज और लीगल राइटिंग के इम्पोर्टेंट सवालों का एक वीडियो ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन वो 3.5 साल पहले था। इस वीडियो के बाद से 60-40 का पैटर्न आया, 75-25 का पैटर्न आया, लेकिन सिलेबस वही का वही है। लेकिन अब तक इतने क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं, इसीलिए 2024 तक के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके आपके लिए एक नई लिस्ट निकाली गई है। आप उसका आनंद ले। सिलेबस वैसा का वैसा है। पेपर पैटर्न है आंसर इन 1 सेंटेंस। आपको कोई भी 6 लिखने हैं, आपके पास ऑप्शंस होंगे 8। शॉर्ट नोट्स कोई भी 2 लिखने हैं, आपके पास आंसर्स होंगे 4, ऑप्शंस होंगे 4, मार्क्स होंगे 12 ईच। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस विथ 1 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करंट अफेयर से रिलेटेड कोई ओपन एंडेड ऐसे रहेगा। सो 75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, 25 मार्क्स इंटरनल रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव सवाल को। ऐसे ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड विथ अप्रोप्रिएट जजमेंट्स। हमें इसके अंदर गोवा राज्य के बारे में बताना होगा। अप्रोप्रिएट जजमेंट्स के अंदर सरला मुद्गल केस और शाहबानो केस के बारे में डिटेल में समझाना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके बारे में क्या लिखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या लिखा है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ट्रायल ऑफ तिलक यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की टोटल 3 ट्रायल्स हुई थी और ये तीनों ट्रायल्स को हमें शॉर्ट में समझाना है। व्हाट इज़ लॉ, एक्सप्लेन द वेरियस सोर्सेस ऑफ लॉ। बेसिकली हर साल आने वाला ये सवाल, क्योंकि लीगल लैंग्वेज एंड लीगल राइटिंग ये सब्जेक्ट का नाम होने की ही वजह से लॉ क्या है इसके ऊपर सवाल आना तो ज्यादती है। एक्सप्लेन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जो मेनका गांधी है उनका पासपोर्ट विदाउट एनी रीजनेबल नोटिस एंड विदाउट सफिशिएंट कॉज इम्पाउंड कर दिया गया था और इसीलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड राइट टू ट्रैवल इस पर्टिकुलर चीज़ से के रिलेटेड उनका रिट पिटिशन था। और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है और एक्सप्रेशन क्या है ये हमें समझाना है, इस जजमेंट को समझाना है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से आर्टिकल्स हैं वो भी समझाना है। इंपॉर्टेंस ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द लीगल प्रोफेशन, एआई बून और बेन या फिर बून और कर्स, इसके बारे में ओपन एंडेड ऐसे आएगा, ये भी चीज़ आप ध्यान रखना। Reservation provisions in the Constitution of India with special reference to the upliftment of the scheduled caste and scheduled tribes, इसके बारे में हमें लिखना होगा। तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कौन से है, अदर बैकवर्ड क्लासेस कौन से है, रिजर्वेशन प्रोविजंस के बारे में लिखना होगा। इंदिरा सोहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में लिखना होगा। जो तमिलनाडु के अंदर 69% रिजर्वेशन दिया है, 9 शेड्यूल दिया है, उसके बारे में भी लिखना होगा। अलग अलग चीज़ें हैं और उसके बाद में अपना एक कंक्लूजन लिखना है इन योर ओन वर्ड्स कि रिजर्वेशन से कितनी तरक्की हुई है और कितनी चीज़ें हैं, इसके ऊपर एक स्पेशल रेफरेंस आपको डालना होगा। डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड श्री नानी पालखीवाला's बुक वी द पीपल। मतलब केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये जजमेंट आपको एक्सप्लेन करना है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हमें एक्सप्लेन करना है, उसके अंदर के 23 एलिमेंट कौन से हैं वो बताने हैं, छोटे छोटे शब्दों में उनके ऊपर एक रेफरेंस देना है। 7 या 8 मेन एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करना है। मेन एलिमेंट्स मतलब क्या है, प्रीएम्बल है, सॉवरेंटी ऑफ द कंट्री है, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी है, ये अलग अलग चीज़ों पर हमें छोटा छोटा एक रेफरेंस देना है। और नानी पालखीवाला जी की जो बुक है वी द पीपल, उसके ऊपर भी हमें छोटा सा कमेंट्री देना है। ट्रायल ऑफ वाल्टर रोलैंड, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उसका आनंद ले सकते हैं। रिट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 5 प्रकार की रिट्स, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, स्पेशल लीव पिटिशन, इसके ऊपर भी आपको एक रेफरेंस देना होगा। शॉर्ट नोट्स के अंदर नानावटी स्टाइल, आहूजा वर्सेस नानावटी केस। बेसिकली जो आपने रुस्तम मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, उसके अंदर जो ट्रायल हुआ था उसको आपको लीगल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है राइट टू इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और उससे रिलेटेड आपको लैंडमार्क जजमेंट्स डालने होंगे। रतलाम म्यूनसिपैलिटी केस,
रतलाम एक शहर है मध्य प्रदेश का, बहुत ही फेमस है, वहाँ की सेव भी फेमस है। वहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी ने सैनिटेशन करने से मना कर दिया था, उनके ऊपर वहाँ पर गंदगी हो गई थी। तो राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिया, ये चीज़ हमें समझानी होगी। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट ये भी किस आर्टिकल के अंदर आता है, इसके ऊपर भी छोटा सा रेफरेंस आपको देना होगा। केस ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड बेसिकली आपने 1 या 2 साल पहले ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट के बारे में सुना होगा। जॉर्ज फ्लॉयड करके एक पर्सन ऑफ कलर था, बेसिकली ब्लैक पर्सन था, उसको अमेरिका के एक वाइट पुलिस वाले ने पैर रख कर उसकी हत्या कर दी थी। और इसके बाद में ब्लैक लाइव्स मैटर नाम का एक सोशल मूवमेंट चालू हो गया था। दुनिया भर में उसके प्रसाद हो गए थे, दुनिया भर में उसकी दखल ली गई थी, प्रेस कवरेज मिला था। तो जॉर्ज फ्लॉयड का केस भी हमें बताना है और उसके रिपरकशंस भी हमें बताने हैं। मेडिकल सर्विस अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी शांता का केस, इसके बारे में भी हमें बताना होगा। हमारे चैनल पर इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप उसका आनंद ले सकते हैं। ग्रोथ ऑफ कंज्यूमरिज्म इन इंडिया, मतलब जागो ग्राहक जागो का मूवमेंट और हमारे कंज्यूमर्स किस तरह से होशियार हो गए हैं, इसके बारे में भी हमें एक ओपन एंडेड ऐसे लिखना होगा। डिफरेंशिएट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इसके ऊपर आपको एक डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखना होगा इस रेफरेंस के साथ कि आप एलएलबी का पेपर लिख रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर नहीं लिख रहे हो। यही सवाल जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर में आता है या फिर पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आता है तो आपको अलग चीज़ों पर ध्यान देना है। यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के डिस्टिंग्विश बताने के अलावा थोड़े बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स का भी आपको छोटा सा रेफरेंस देना होगा। मतलब जब आप डिस्टिंग्विश बताएंगे तो ब्रैकेट के अंदर कोई भी लैंडमार्क जजमेंट का नाम लिख देना जो उस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेवेंट हो। इस टिप को आप ध्यान में रखना। तो इतने सवाल पढ़ने से लीगल लैंग्वेज के पेपर में आपको आसानी आएगी। प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स है वो आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखने हैं, वो अनप्रेडिक्टेबल है, इसीलिए इन सवालों के अलावा आप अपनी भी पढ़ाई जारी रखिए। So that's it for today's lecture. Thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel.